ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, आपको पता है जो आज मेजर डेवलपमेंट है, MQM और मुस्लिम लीग नवाज इत्तेहाद कर चुके हैं इंतखाबी इलेक्शन के हवाले से। जो आने वाले दिन हैं बड़े अहम उनके लिए क्या शमशेर साहब, ये आपको पता है जिस तरह इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, आपको हर आने वाले दिन में नई नई डेवलपमेंट नजर आएंगी। ये आप देखें ना, आपको आज तवक्को थी कि ये हो जाएगा? बिल्कुल थी। आपको ये तवक्को दी कि ये जो बशीर मेमन है उसको मुस्लिम लीग उधर की सदर बना दिया जाएगा। देखें, हाँ, ये काफी दिन से चल रही थी ना। देखें, अब इसी तरह के बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे। हाँ, कि ये भी नून में जा रहा है, ये भी नून में जा रहा है, और ये IPP में जा रहा है, ये IPP में जा रहा है, ये नून में जा रहा है। इस तरह के सरप्राइज का आप तवक्को रखें, कोई भी जा सकता है। मुझे तो ये डर है कि इमरान खान अंदर से ना बैठ के कहते यार इनको वोट दे दो। बस भाई ज्यादा लतीफा कोई नहीं हो सकता जो आप बात करें। हासिब ऐसा नहीं है। देखिए, MKM कराची में ज़ाहिर बात है कि हकीकत है, और मुस्लिम लीग भी बड़े अरसे बाद कराची में खुद को एक्टिव कर रही है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पिछले जो 5 साल मिले हैं वो बड़ा, उसने खुद को बड़ा मजबूत किया है, बड़ा ऑर्गेनाइज किया है। अब पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा, गो कि ये इत्तेहाद भी हो गया है और बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी का मुकाबला काफ़ी मुश्किल है इनसे। अभी तो आपको पता है GTA भी इनसे करेगी, सब्र तो कर दे। अभी तो MKM और मुस्लिम लीग ने इत्तेहाद किया ना। देखिए, आज अगर मौका करें ना, इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली मुलाकात हुई है अभी, और पहली मुलाकात में आप ये कह दें कि हम इंतखाब इकट्ठे लड़ेंगे, ये पहली बड़ी खबर थी मेरा। देखिए अब पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो PDM में शामिल जमात ये भी थी, आपको पता है MQM थी। MQM बड़े अरसे के बाद पीपल्स पार्टी से अलग हुई है, और इसका मतलब ये है कि जो MKM पाकिस्तान, ये साथ कहते रहे MQM पाकिस्तान के इस वक्त है वो MK वही है। ठीक, हम लंदन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। चले, अच्छा MQM। अच्छा, आज जो है आपको पता है खालिद मकबूल सदीकी गए, आज मुस्तफ़ा कमाल गए, आज डॉक्टर फरूक सत्तार के 3 लोग थे। लेकिन जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं। इंतखाबी अलायंस मुस्लिम लीग का पहला हो गया एक बड़ी जमात के साथ। सिंध के बारे में जो टारगेट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि शायद इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में मुश्किल पेश आएगी, उसकी बुनियाद और उसका पहला सबूत ये है कि आज बुनियाद रख दी गई, और आने वाले दिन जैसे आपने बात की GDA और मुस्लिम लीग नवाज खुद भी मुस्लिम लीग का तो वहाँ कोई वजूद नहीं है। मुस्लिम नवाज सिंध में कोई वजूद नहीं है। अब बात सुन लें, आप ऐसे अगर इस तरह पर आप और खबर दूँ, बलूचिस्तान से बहुत सारे बड़े रहनुमा आके मिल गए मुस्लिम लीग को, वहाँ भी एक्टिव हो रही है। पता है आपको, वहाँ भी जो बाप था PTI में थे, आप हो सकते बाप नून लीग के साथ खड़े। ऐसा होगा, ऐसे ही होगा। इसी तरह बाकी सूबों में भी बाकी जमातें भी वो एक ही तरफ जाएंगी। देखें, ये तो हमने पहले दिन कह दिया था, जिसे नवाज शरीफ आ रहा था, जैसे वहाँ से रवाना हुआ हमने कहा कि रेड कारपेट बिछा दिया गया है। आपने उस दिन हमारी बात नहीं मानी भाई। रेड कारपेट बिछा दिया, उसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पूरा माहौल बना दिया है। आप देखें, जिन लोगों में कुछ इबाम था कि भाई पता नहीं नवाज शरीफ बनता है, पहले ये था आता नहीं आता, अब ये बात चल रही नवाज शरीफ कैसे बनेगा। दरमियान में जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, ये बड़ी ज़ेर बहस रही बात। लेकिन आप देखें रोज़ बरोज़ चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, आप बताएं भाई। जिस तरफ भी जा रही हैं पीपल्स पार्टी के लिए मैं देख रहा हूँ कि एक मुश्किल टाइम है। कुछ हिंद में भी जो अब तक 2 हुकूमतें रही हैं, एक जॉइंट रही और एक इस दफ़ा उन्होंने खुद एंजॉय की, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी थोड़ा सा टफ टाइम होगा इस दफ़ा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा पार्टी ने जितना आप खुद को वहाँ पे रीऑर्गेनाइज कर लिया ना सिंध में, उनको टफ टाइम देना, मुश्किल वक्त देना मुश्किल हो जाएगा। सिंध में कम अज़ कम वो उनका ग्राउंड देखिए। इसी तरह नून लीग का जो ग्राउंड था वो लाहौर था। नून लीग ने खुद को लूज़ किया है। पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 सालों में सिंध को बड़ा मजबूत किया है। इस चीज़ को तो आप माने। हाँ, अब बहुत सारे इत्तेहाद हो रहे हैं, कोशिश भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरह पीछे दीवार के साथ। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो काम किया था ना, उसने शहरी सिंध को भी अपने साथ जोड़ के रखा, या उनको अपनी कोलिशन में ले आए, या रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी दी अर्बन जो सिंध है। तो अब इसमें मुझे लगता है कि अब वो बिल्कुल अलग हो गया। अब फिर वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो असल स्ट्रेंथ है, सिंधी कौम परस्त बोर्ड, ठीक है, वहीं पे उसको दोबारा जाना पड़ेगा और देखते हैं। कराची हैदराबाद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मुकाबला होगा। लेकिन ये बात है कि इस आज की जो ये हुई है डेवलपमेंट, इससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनता जा। अच्छा, वैसे इसमें बताऊँ आपको, मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी इस अलायंस के बाद कराची और हैदराबाद में ये तस्लीम कर लिया है कि उसका ना वोट बैंक है या वो जीतने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए उसने उन सीट्स के लिए MQM
को अपने साथ अटैच कर लिया है। चले ये बात भी आपकी दुरुस्त है, पीपल पार्टी फिर पंजाब में करके दिखाए, उसके साथ यहाँ इत्तेहाद करने को कौन तैयार है? मतलब ये है कि भाई उनकी वहाँ बेस है, इनकी वहाँ बिल्कुल नहीं है। नून लीग की यहाँ जो हम समझते थे किसी ज़माने में लाहौर, वो भी अब हालात उस तरह नहीं है। आप आज बात आपकी बात ये दुरुस्त है, आने वाले वक्त में मजीद आपको इस तरह के डेवलपमेंट नजर आएंगे। बहुत सारी पार्टी जो है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद कर रही होंगी या नून लीग में शामिल हो रही होंगी। ये सब कुछ वही हो रहा होगा। आखिरी बात करते हैं, नहीं, जब PDM की हुकूमत बन रही थी तो बलूचिस्तान की बाप पार्टी, बाप और MQM और सब लोग टाइम ले रहे थे और खुद बखुद इस सब जा रहे थे। अब वो सारे लोग मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जा रहे हैं। जमशेद साहब, आपको आखिरी बात करूँ, टाइम जा रहा है। एंड में ये होना है कि भाई जब हुकूमत बन रही होगी ना तो पीपल पार्टी फिर इनके साथ, इन सारे नाइज के साथ, ये भी बात नोट कर लें।